आपने मोहम्मद यूनुस का नाम तो सुना ही होगा। नोबेल की चमक, स्कॉलरशिप की उड़ान और गरीबों की मदद की चमकदार छवि। लेकिन क्या कहानी इतनी ही मासूम है, या फिर इन नेकियों की परतों के पीछे कोई ऐसी गुत्थी है जो सामने आती ही नहीं, बस महसूस होती है। मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार नियुक्त किए जाने और शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने जैसी घटनाओं का एक साथ घटित होना कई लोगों को किसी गहरी और सुनियोजित साजिश की झलक देता है। अगर हम बांग्लादेश के जन्म की ओर नजर डालें तो एक बात साफ दिखती है। यह देश उन लोगों के बलिदान का फल है जिन्होंने अत्याचार सहते हुए अपनी मिट्टी के लिए संघर्ष किया, मुक्ति वाहिनी में कूद पड़े और अपनी जान की परवाह किए बिना आजादी का रास्ता खोला। इसी उथल पुथल भरे दौर में जब एक पूरी कौम अपनी मिट्टी के लिए लहूलुहान हो रही थी, मोहम्मद यूनुस, जो अपनी जवानी की ताकत इस संघर्ष में झोंक सकते थे, समंदर पार अमेरिका में अपनी पढ़ाई और करियर की दुनिया में खोए हुए थे। और आज भी कई दिलों में एक टीस उठती है, क्या उस जंग में उनका कोई हिस्सा था, या फिर उस वक्त वतन से ज्यादा उनकी निजी मंजिलें अहम थीं। और दर्द तो तब होता है जब आजादी के बाद गरीबों के मसीहा की चमकदार तस्वीर के पीछे कुछ लोग एक और ही सच्चाई तलाशते हैं। कहते हैं जो मॉडल दया के नाम पर पेश हुआ, उसकी परछाइयों में कुछ लोग एक अलग ही कहानी पढ़ते हैं। एक ऐसा ढांचा जहां लाभ दिखता तो नहीं, पर मदद के नाम पर साम्राज्य बढ़ता ही चला जाता है। और तब मन में वही पुराना सवाल लौट आता है, क्या यह सचमुच सेवा थी या फिर बस एक और चतुर कारोबारी रास्ता? और यही तो वह जगह है जहां कई लोगों को कहानी में साजिश की हल्की सी मगर चुभने वाली बू महसूस होने लगती है। इंटरिम सरकार में मुख्य सलाहकार की कुर्सी मिलते ही कुछ लोगों के मन में सवाल उठे, क्या यह वही दिशा थी जो उन योद्धाओं के सपनों से मेल खाती है जिन्होंने बांग्लादेश के लिए लहू दिया था? क्योंकि जिस दौर में बांग्लादेश के निर्माण में जान देने वाले अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उसी दौर के नायकों के ठीक विपरीत खड़े लोगों के साथ अचानक बैठकों का होना कई दिलों को असहज कर देता है। और जब पाकिस्तान की सेना के जनरलों से इतनी जल्दी मुलाकातें होने लगें, तो संदेह और भी गहरा होता है कि ये रास्ता किस ओर जा रहा है। क्या यह वही राह है जिससे शेख हसीना टकराती थीं और जिस पर चलना कई लोगों के लिए सुविधाजनक था? कुछ लोगों की नज़र में यह सब एक सोची समझी रणनीति जैसा लगता है, एक ऐसी चाल जिसके इशारे समझने में देर नहीं करनी चाहिए।